आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। आतंकियों को लेकर कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। नौगाम में आतंकियों के एनकाउंटर के दौरान हथियार बरामद किया गया। एनकाउंटर की जगह से 2 पिस्टल, 40 राउंड गोलियां, पावर बैंक, दूरबीन, कुल्हाड़ी और वॉकिंग स्टिक बरामद किया गया है। सेना के एनकाउंटर में 4 आतंकी मार गिराए गए, जबकि 3 जवान शहीद हो गए हैं। हमारे 4 आतंकी मार गिराए गए हैं, लेकिन हमारे 3 सुरक्षा बल भी शहीद हो गए हैं। जो आतंकी मार गिराए गए हैं वो पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट के सदस्य हैं। पाकिस्तान लगातार आतंकी भेज रहा है और आतंकी गतिविधियों को हवा दे रहा है। कल सऊदी अरब में एक बार फिर नवाज शरीफ को इसी मामले में काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, लेकिन पाकिस्तान लगातार वही हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। कल ट्रंप ने नवाज शरीफ के सामने कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं है और आतंकवाद की लड़ाई भगवान और शैतान के बीच की जंग है। सीधे सीधे पाकिस्तान को चेतावनी दी और कहा कि जो देश आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं वो बाज आ जाएं। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत जिस तरह से आतंकियों को बर्दाश्त कर रहा है उससे अमेरिका भी पूरी तरीके से वाकिफ है। ट्रंप ने यह भी कहा कि आतंकी खुदा को नहीं मौत की पूजा कर रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ जंग भगवान और शैतान के बीच लड़ाई जैसी है। ट्रंप ने कहा कि जब लोग मारे जा रहे हों तो ये आस्था नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो या ईसाई हो, शिया हो या फिर सुन्नी हो, वो ईश्वर की संतान है। ट्रंप ने साफ कहा कि वो सिर्फ भाषण नहीं दे रहे हैं। ट्रंप की बातों से साफ लग रहा था कि पाकिस्तान को वो चेता रहे हैं, बता रहे हैं और कहना चाह रहे हैं कि अब आतंक बर्दाश्त नहीं किया जाए। कश्मीर में चल रहे इस एनकाउंटर को 2 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। कुपवाड़ा का नौगाम एक बार फिर लंबी मुठभेड़ का गवाह बना है। इस एनकाउंटर में 4 पाकिस्तानी आतंकी मारे जा चुके हैं। ऑपरेशन में सेना के 3 जवान शहीद हुए हैं। खबर है कि कुछ और आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये मारे गए 4 आतंकी पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम, जिन्हें हम बुज़दिल एक्शन टीम कहते हैं, उसी का हिस्सा थे। इस बार इन्फिल्ट्रेशन हुआ है और ये एक ऐसा वक्त है जब ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ पिघल गई है और अभी जो है पाकिस्तान की तरफ से बहुत से टेररिस्ट यहाँ आ रहे हैं, उसकी खबर मिल रही है। जाहिर है पाकिस्तान की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकवादी घुसपैठ में कामयाब हो, लेकिन ज्यादातर कोशिश नाकाम रही है। कश्मीर के माध्यम से भारत को डिस्टेबलाइज करने की, भारत को कमजोर करने की, तोड़ने की कोशिश होती रहती है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, कश्मीर की समस्या का परमानेंट सलूशन हमारी गवर्नमेंट निकालेगी, अस्थायी समाधान उसका निकालेगी। भारत जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकियों को बर्दाश्त कर रहा है उससे अमेरिका भी वाकिफ है। सऊदी अरब के दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी माना कि भारत आतंकवाद के निशाने पर है और जो देश आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं वो बाज आए। Few nations have been spared the violent reach of terrorism. America has suffered repeated. India, Russia, China and Australia have all been victims. But in sheer numbers. जब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का चेहरा देखने लायक था। सवाल है कि क्या पाकिस्तान एहसास होने के बावजूद बाज आएगा? Our armed forces have set an example for the whole world in cleansing these barbarians from their potholes. I am grateful to Almighty Allah for bestowing this honor and pride on me to command such a brave, professional and dedicated army, and I have no hesitation in saying that ours is the best army in the world. जनरल बाजवा पाकिस्तानी सेना की हौसला अफजाई इस तरह कर रहे थे जैसे किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना हो। वैसे जाधव पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में हार के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वो फिर एलओसी पर ऐसी हिमाकत
कर सकता है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।